दोस्तों नमस्कार। मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसके चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन से। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको तो बिना किसी डाटा के क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दें तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ का परसेंटेज क्या होगा? 62 2/3, 100%, 1/3% या फिर 120%। ये सी ऑप्शन है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम बेसिक मेथड्स के साथ ही शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने कॉस्ट प्राइस को x मान लिया, सेलिंग प्राइस को हमने y मान लिया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा y माइनस x। सिंपल सी बात है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। अब दूसरी शर्त यह है कि अगर विक्रय मूल्य को हम दुगुना कर दें तो अब विक्रय मूल्य हो गया 2y। कॉस्ट प्राइस के बारे में कोई चेंज नहीं है, तो जो लाभ आएगा, अब जो लाभ ये आएगा, ये लाभ पुराने लाभ का 3 गुना है। पुराना लाभ ये था, मतलब इसकी जगह मैं रखूँगा 3y ऋण x बराबर 2y ऋण x। सिंप्लीफाई करिए, 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस x। आगे बढ़ें तो 3y माइनस 2y करूँगा तो इधर y आ जाएगा, और उधर करूँगा इस 3x को ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा 2x। तो y की वैल्यू आ रही है 2x। y हमारा था विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, x हमारा था क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ क्लियर कट आप देख पा रहे होंगे y जो है x का डबल है, मतलब सेलिंग प्राइस इज डबल ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट प्राइस का डबल हो गया मतलब उसमें 100% की प्रॉफिट बढ़ गई, तभी तो वो डबल होगा ना। ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहें तो और उसको परसेंट के बेसिस पे और कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर क्यों वेस्ट करें अपना टाइम हम। अगला क्वेश्चन त्रिभुज पर आधारित है। एक त्रिभुज का फिगर दे दिया, ट्रायंगल का एक फिगर है, ABC नाम दिया उसका, बीच में एक पॉइंट O और दिया है इनसाइड द ट्रायंगल, ये आप देख पा रहे हैं। और इसके जो 2 एंगल हैं B और C, उनके बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है, उनका समद्विभाजक बना दिया है BO और CO को, क्योंकि ये दोनों एंगल उसने इक्वल रखे हैं X और Y। प्रश्न को देखकर आप XY पे मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि आपको XY की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको केवल A एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले हम छोटे ट्रायंगल पे आते हैं जो अंदर है, यानी कि ट्रायंगल BOC की बात कर रहे हैं हम लोग। BOC में एक एंगल x है, एक एंगल y है और एक एंगल 108 है। ये तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। x प्लस y की वैल्यू 180 माइनस 108 करूँगा तो हो जाएगा 72। ये x प्लस y की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आगे हमको काम आएगी, हमने इसको नोट कर लिया है और लिख लिया। अब बड़े ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल ABC। इसमें जो एंगल B है वो 2x की इक्वल है, एंगल C 2y के इक्वल है, क्योंकि x और x को मिला दूँ, y को मिला दूँ तो ये एंगल मिलेंगे। और तीसरा एंगल A है, इनका भी सम 180 बनना ही चाहिए। अब यहाँ पर से आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैल्यू है x प्लस वाई की 72। आपने उस y को यहाँ रख दिया, वैल्यू को, सॉरी, तो 2 इंटू 72 हो गया। a अननोन है तो आपके पास बचेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 डिग्री ये हो गया। 144 डिग्री को आप उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 180 ऋण 144 घटाने पे आ जाएगा ये 6, और 7 में 4 गया तो 3। तो A की वैल्यू 36 डिग्री आ रही मेरे हिसाब से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको टिक लगा सकते हैं। यह प्रश्न भी रेखागणित का ही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो समझने जीवा क्या होता है। एक वृत्त है, जैसे इस वृत्त को इस तरह से जो भी रेखा काटती है 2 बिंदुओं पर, इसको हम लोग जीवा कहते हैं, अंग्रेजी वाली से कॉर्ड कहते हैं। तो ये नाम ध्यान रखें। अभी हम इसका इस्तेमाल भी आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में कहाँ पर होगा। एक हमने सर्कल बना लिया, इस सर्कल का ये सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या हो गई मान लो OA।
ये ए बी मान लो जीवा हो गई, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 10 है। अब ये 10 है, ये 6 है, और ये जाती है जहाँ पर ना, वहाँ हमेशा ये लंब बनाएगी। हमको दूरी नापना है अगर, तो ये लंब होगा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। इसको मान लो मैंने m नाम दे दिया, तो OA का वर्ग OM के वर्ग और AM के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये हमें पाइथागोरस अंकल ने बताया था, तो हम उसी का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। OA है 10, तो 10 का वर्ग लग जाएगा। OM है 6 का वर्ग लग जाएगा। AM आपको निकालना है। 10 का वर्ग 100 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, मैंने पक्षांतर भी कर दिया। घटाने पे ये 64 आ जाएगा। 64 होता है 8 का वर्ग, तो AM की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब AM की वैल्यू अगर 8 आती है तो वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इसका डबल हो जाएगा पूरा जीवा जो है। जीवा जो है वो AM का डबल होगा। 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रॉफिट लॉस से सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए इसका। साधारण ब्याज की दर से 8 साल में दुगना हो जाता है, मगर मतलब ये हुआ कि अगर वो x है तो 2x हो जाता है 8 साल में। इसका मतलब हुआ कि 8 साल में उसको ब्याज मिल रहा है x रुपये, क्योंकि x जो है वो 2x हो गया ना, पहले वो x था वो 2x हो गया, तो ब्याज के रूप में मिल रहा है उसको कितना, x रुपीज़ मिल रहा है। इसी को उल्टा सोचिए, अगर x रुपीज़ ब्याज मिल रहा है उसको 8 साल में, आपको कितना करना है, उसको 4 गुना करना है। x तो खुद 1 गुना हुआ, उसको 3x और चाहिए उसको 4 गुना करने के लिए। तो ये 3x कितने दिन में मिलेगा, तो 3x कितने दिन में मिलेगा, इसके 3 टाइम्स में मिलेगा। तो 8 दिया हो गया 24 साल। आपका आंसर आना चाहिए 24 साल। देखिए एक बार में ऐसा लगता है कि जैसे कि 8 साल में दुगुना हो तो 16 साल में 4 गुना होगा, ऐसा लगता है देखने से, और 16 ऑप्शन भी दिया रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, 16 आपका आंसर नहीं होगा। ये मैंने एक शॉर्टकट से आपको समझाया है, आप चाहें तो पूरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये फ्रैक्शन के एलसीएम का क्वेश्चन है। 2/3 और 3/4 का एलसीएम क्या होगा ये पूछ रहा है। लघुत्तम मतलब एलसीएम आपको निकालना है। सवाल आसान है क्योंकि इसका एक बेसिक फार्मूला है, आपको उससे बाहर नहीं जाना है। फ्रैक्शन का एलसीएम जब लेना हो तो आपको न्यूमरेटर्स का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर नीचे आपको डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, ये फार्मूला है, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है मतलब 2 गुणित 3 होगा, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो कहीं कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा नहीं, तो एलसीएम के लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एचसीएफ निकालना है 3 और 4 का, तो इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ इनका 1 ही हुआ, तो 2 3 6, 6/1, 6 आपका एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दोनों फ्रैक्शन का। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। आयु वाला सवाल है। ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, उनका आयु का योग 44 है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा है आपसे। अभी 6:5 का अनुपात में है, 6 और 5 को अगर मैं जोड़ दूं तो होगा 11। 11 की वैल्यू 44 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 4। 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो 6 चौक 24 हुआ, 5 चौक 20 हुआ। तो ए की आयु 24, बी की आयु 20। 8 साल बाद इसमें 8 ऐड कर दूंगा तो ये 32 हो जाएगा, और इसमें भी 8 ऐड करूंगा तो ये 28 होगा। अब फिर इसको रेशियो में निकालना है, तो 8 चौक ये कितना होगा, 4 8 32 और 4 7 28। 8 और 7 का अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। पहले अनुपात दिया है और उनका टोटल दिया है। अनुपात को हमने जोड़ दिया, 6 और 5 11 हो गया। 11 की वैल्यू अगर 44 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी। जब 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू हो गई 24, 5 की वैल्यू हो गई 20। ये उसका अनुपात के आधार पे हमने आयु निकाल लिया। 8 साल बाद इनकी आयु क्या होगी, इनमें 8 जोड़ देंगे हम लोग, तो ये 32 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और 8:7 इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दें, हर को 10% बढ़ा दें तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का वास्तविक मान क्या है, अभी आपको ये बताना है। कोई आप इसमें एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है, ना परसेंट निकालने की ज़रूरत है। मैंने भिन्न को माना 100/100 यानी कि 1। अब ये कंडीशन मैंने लगाया, 20% कम किया तो ये 80 हो गया, 10% बढ़ाया तो ये 110 हो गया, कैंसिल कर दिया। अब तो ये हो गया 8/11। 8/11 की जो वैल्यू है वो है आपके सवाल में 16/55। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमको चेक कर लेना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 11 एकम 11, 11 पंचे 55। तो ये कुल मिला के 1/1 की वैल्यू 2/5 हो रही है। ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है करेक्ट आंसर। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, आप बड़े आराम से बनाइए। आप 20% कम तो 80 हो गया, वो 10% ज़्यादा तो 110 हो गया। हमने भिन्न ही 1/1 लिया था तो 1/1 की वैल्यू 2/5 आ गई लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी HCF का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इस पर ट्रिक यूज कर दिया है। डायरेक्ट HCF ना देके उसको एक इक्वेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे दिया है। वहाँ से आपको m को पिक करना होगा, m की वैल्यू निकालनी होगी। नंबर आपके पास है 65 और 117। आपको इनका HCF निकालना है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें आप सीधे सीधे डिवीज़न मेथड से HCF निकाल लीजिए, ज़्यादा आसान होगा आपको। 65 से अगर इसको भाग देंगे तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा भाग इसमें। 7 में 5 गया तो 2, 11 में 6 गया तो 5। फिर 52 से 65 को हमने डिवाइड किया, फिर एक बार ही जाएगा। 52 5 में 2 गया तो 3, 6 में 5 गया तो 1, और फिर 13 से जाएगा 4 बार तो 13 चौक 52। तो ये आपका HCF आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही डिविज़र जो है आपका HCF होता है। तो HCF 13 है। कहने का मतलब 65m - 117 की वैल्यू 13 है, तो 65m की वैल्यू हो जाएगी 13 धन 117। इसको जोड़ता हूँ तो 117 3 20 और 10 30, 130 हो जाएगा 65m की वैल्यू। तो m की वैल्यू 130/65 हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो गया, m की वैल्यू 2 आ गई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और भी मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को बनाने के, लेकिन ज़्यादा टेक्निकल जाने के बजाय जो बेसिक हैं उस पर हम स्टिक रहें तो हमको आसानी से वैल्यू निकल जाएगी। HCF निकालने के तो बहुत सारे मेथड आपको पता ही है, आप उनमें से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं HCF निकालने के लिए। बट उसके बाद आप एक्सप्रेशन में वैल्यू इसी तरह से निकालिए, ज़्यादा आसान रहेगा। एक और अच्छा सवाल है, एक परिमेय संख्या है 5/19, उसके योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए 3 बार टर्म्स उसने यूज़ किए, उसको ध्यान से देखिए। पहले 5/19 है, इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब हुआ -5/19। इनका गुणनफल किया तो ये आया -25/361। 361 होगा, 381 होगा। 19 गुणित 19, 1 मिनट गुणा करके देख लें। मेरा ख्याल से 9 या 81, 8 9 एकम 9 8 17 और ये 19 हो गया। 1 7 9 7 16, 361 करेक्ट है। ये आ गया संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आएगा इतना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी को यूज़ करके इसका सरलीकृत मान यानी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है क्वेश्चन, देखने से बड़ा लग रहा है, नंबर्स डेसिमल में आपको लग रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करें, कितना बड़ा बड़ा अंक आएगा। आपको वो बिल्कुल नहीं करना है, आपको रिकॉल करना है अपना ये फार्मूला a² - b² = a + b a - b। ऐसे 3 फार्मूले हैं, आपने आगे यूज़ करना है। a + b² = a² + 2ab + b², और एक होता है a - b² = a² - 2ab + b²। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ a + b कहने का मतलब
आपके पास ये जो दो नंबर हैं उनका प्लस कर लो आप, 5.47 प्लस 4.53, दूसरे ब्रैकेट में 5.47 माइनस 4.53 ये करिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकल गया आपका, अपान 0.94 नीचे आएगा। अब देखिए इसको प्लस करेंगे तो 7 और 3 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, तो कुल मिला करके ये 10 आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, 7 में 3 तो 4 आ गया, 14 में 5 तो 9 आ गया, और ये 0.94 आएगा। नीचे 0.94 ऑलरेडी है, वो कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 10। आसानी से आप ए पर टिक लगा सकते हैं। और ये तरीका है आपके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो मित्रों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 8-10 सवाल फिर से लिए मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको उपयोगी हो सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।